शुरू करता हूं कि जीत का जज्बा लेकर अपना बलिदान दिया है, जीत का जज्बा लेकर अपना बलिदान दिया है, देश के हर व्यक्ति को नया हिंदुस्तान दिया है। आज उन्हें समर्पित अपनी कलम करता हूं, उन वीर सपूतों को शत शत नमन करता हूं। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले मां भारती को प्रणाम करता हूं, ईश्वर को प्रणाम करता हूं और आदरणीय विपुल भैया जी को प्रणाम करता हूं, अतिथि गण को प्रणाम करता हूं, आपकी गौरव उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अपने ईश्वर के चरणों में दो पंक्तियां रखता हूं कि कभी पूरा कभी आधा दिया है मेरे मालिक ने, मगर उम्मीद से ज्यादा दिया है मेरे मालिक ने। और इस संसार में जो कुछ भी है ना, सब ईश्वर की देन है। आज मुझे यहाँ खड़े होकर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये भी ईश्वर की रजा है, ईश्वर की मर्जी है। तो कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है, किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है और हर किसी को अच्छा बुरा दिया है यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना परिचय देता हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। अरे कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म वाले सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। अरे न राम मंदिर न बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और 6 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं कि मैं लिखना क्या चाहता हूं, मेरी इच्छा क्या है कि प्रीत की जो शीत गिरे तो मैं भी प्रेम के गीत सुनाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो मैं भी प्रेम के गीत सुनाऊंगा। हंसने का मौसम होगा तो बारंबार हंसाऊंगा, पर भारत माँ को ठेस पहुंची चीखूंगा चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, भगत पटेल आजाद को राख से उठाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की बातिका कोरी दोहराऊंगा और कलम को अपनी शमशीर बना के तिरंगे का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। कि मैं लिखूं अधर्मी को पापी, मैं जुल्मी को बदनाम लिखूं, मैं लिखूं अधर्मी को पापी, मैं जुल्मी को बदनाम लिखूं। तुम हाथ काट लेना मेरे जिस दिन रावण को राम लिखूं। मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, मैं राणा का संग्राम लिखूं। मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी, मैं कुरुक्षेत्र मैदान लिखूं। मैं लिखूं शौर्य अभिमन्यु का, मैं चक्रव्यूह की कथा लिखूं। जो लड़ा अकेला कौरव से उस बलवीर की व्यथा लिखूं। 5 पतियों की मजबूरी पर लाज बचाते भैया को, मैं लिखूं बहना द्रौपदी थी, मैं भाई लिखूं कन्हैया को। मैं प्रलोभन सत्य लिखूं, मैं सच्चाई निष्काम लिखूं। तुम हाथ काट लेना मेरे गर दुर्योधन को श्याम लिखूं। मैं लिखूं पतिव्रता सीता लक्ष्मण सा, मैं भाई लिखूं, भाई की खातिर छोड़ महल को, भाई के संग जाता लिखूं। मैं लिखूं वीर शिवाजी को, मैं राजपुताना शान लिखूं। लिखूं चेतक के टापों को, राणा प्रताप बलवान लिखूं। मैं चंद्रगुप्त का लिखूं धैर्य, कौटिल्य का ज्ञान लिखूं। मैं भारत देश महान लिखूं, मैं भारत देश महान लिखूं। मैं लिखूं भगत सिंह की फांसी, नेताजी का संघर्ष लिखूं। मैं अशफाक लिखूं, बिस्मिल लिखूं। मैं पटेल का संघर्ष लिखूं। मैं हार लिखूं अंग्रेजों की, भारत माँ को आबाद लिखूं। छू सके जिसे फिरंगी नहीं, मैं उसे सदा आजाद लिखूं। मैं रणवीरों का दर्द लिखूं, मैं लिखूं पाऊं के छालों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत माँ के रखवालों को। और आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान बड़ा ही जिम्मेदार देश है। आसपास कहीं भी आतंकी हमला होता है तो पूरी जिम्मेदारी लेता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पुलवामा याद होगा। वो हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 6-6 फीट के बेटे 6-6 इंच की बोटियों में घर वापस लौटे थे। और हृदय तो जब फट जाता है जब उस बूढ़ी माँ ने पूछा होगा कि साहब आप तो 1 इंच कम नहीं लेते, मैं अपना आधा बेटा वापस कैसे ले लूं। तो तब मेरे गुरु, मेरी इंस्पिरेशन मोहित शौर्य जी लिखते हैं कि तुम्हारी नापाक धरा की मिट्टी को शौर्य से शीतल कर देंगे, कि तुम्हारी नापाक धरा की मिट्टी को शौर्य से शीतल कर देंगे। तुम जन्मों तक गिन ना पाओगे, हम इतना पीतल भर देंगे, आतंकवादियों के हित फैली हर झोली को फाड़ेंगे। तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी, हम इतनी गोली मारेंगे। तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी, अब तुम्हारी नस्लें भी पीतल की होंगी, हम इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे घूट जहर के पी लेंगे, भोलेनाथ के हैं बच्चे प्याले विष के पी लेंगे। अरे कश्मीर तो छोड़ो, हम लाहौर कराची छीनेंगे। कश्मीर तो है अब अपना, हम लाहौर कराची छीनेंगे और अपने घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को। लाहौर में घुसकर गाएंगे हम जय हिंद के नारों को। हमें जिस प्रकार अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, वो हम सम्मान दे नहीं पाते हैं। तो
एक कविता सुनिएगा, ये शब्द मेरे हैं लेकिन गुहार जो है वो तिरंगे की है कि हर बार के भांति इस बार भी तिरंगा आपसे क्या कहना चाहता है कि इस बार कहाँ जलाओगे मुझे। ये मैं नहीं कह रहा, तिरंगा कह रहा है कि इस बार कहाँ जलाओगे मुझे, इस बार कैसे भरोसा दिलाओगे मुझे कि ये फिर से नहीं होगा। फिर मुझे नीलाम नहीं करोगे, फिर किसी मजहब का मुझे गुलाम नहीं करोगे। मैं अक्सर जा मिलता हूँ लाशों से जो अभी नहीं सोई है कब्रिस्तान की उस रंगों में जिन्हें तुमने जलाया था उस रोज दंगों में। किसी ने भगवा किया शामिल तो किसी ने हरा मिला दिया, आज उन्होंने फिर से बिस्मिल जला दिया, हम भी बन गए किसी अशफाक के कातिल। सुनकर ये दास्तां है जग सारा चंबू में, अमन का भी रंग शामिल है मेरे इन 3 रंगों में। हाँ मैं अमन शौर्य और शांति के रंगों में रंगा हूं, जिसे फहराया था कारगिल पे मैं वो अमर पतंगा हूं। लेकिन फिर भी तुम्हारी बेगैरियत का आलम तो देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं और नंगा हूं। अरे अब तो पहचान लो मुझे, मैं तिरंगा हूं, मैं तिरंगा हूं। मैंने राम नहीं देखे लेकिन हमारे देवता हैं, मैंने कृष्ण नहीं देखे हैं लेकिन हमारे देवता हैं। लेकिन मैंने वो देवता जरूर देखे हैं जो वर्दी पहनकर 24 घंटे हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। और हम जैसे आम इंसान और एक सैनिक में बस इतना फर्क होता है कि हम ये देखते हैं कि एक जिंदगी में कितने पल होते हैं और एक सैनिक ये देखता है कि एक पल में कितनी जिंदगियां होती हैं। और एक कविता सुनिएगा कि एक सैनिक जब सरहद पर होता है तो वो क्या सोचता होगा। ये कविता खुद एक सैनिक ने लिखी है तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। सुनिएगा कि दुश्मन को मैं गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, दुश्मन को मैं अपनी गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, जिंदगी को मैं अपनी मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूं। दफन कर दूंगा मैं हर कोशिश मैं दुश्मने हिंद की, क्योंकि अपने देश की दुआओं का तूफान लिए बैठा हूं। है मजाल कि तू ले जाए 1 इंच भी मेरी सरहद का, है मजाल कि तू ले जाए 1 इंच भी मेरी सरहद का। मैं हिंदू हूं लेकिन साथ में मुसलमान लिए बैठा हूं। तू ले जा जितने चाहे काट के सर मेरे, तू ले जा जितने चाहे काट के सर मेरे, मैं शहादत के लिए कारवा लिए बैठा हूं। फिर न करना हिमाकत इधर देखने की, ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के वाक्य हैं कि फिर न करना हिमाकत इधर देखने की, मैं अपने पीछे पूरा हिंदुस्तान लिए बैठा हूं, दुश्मन को मैं अपनी गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं। और एक कविता सुनिएगा कि पाकिस्तान ने हमें काफी जख्म दिए हैं 1965, 1971, कारगिल, उरी, पुलवामा, तो इन सभी का इस कविता में जिक्र है। और हो सकता है ये कविता कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं बता दूं कि कवि अपनी कलम और कागज की बहुत इज्जत करता है और वो कलम से और कागज से कुछ गलत नहीं लिख सकता। कविता सुनिएगा कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। आप जानते हैं कि किसको कह रहा हूं कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वे श्वेत कबूतर खा बैठे, वो छल पे छल करता आया हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी हैं बोल उठी मत अंतर मन पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके आप उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है, वो झाड़ी है, हम बरगद हैं, वो है बबूल, हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबायली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूले सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है, लेकिन तेरी बर्बादी से हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम एटम बम से लड़ लेंगे, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे, और जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक चला देंगे, हम पूरा पाक चला देंगे। और मैं पहले चाहता था कि मैं सिर्फ वीर रस की कविताएं लिखूं, लेकिन बाद में समझ आया कि कवि वो होता है जो परिस्थिति के हिसाब से लिखे, जैसी परिस्थिति वैसा उसका लेख। तो
मैं एक कविता सुनिएगा। मेरे सामने एक तरफ वीर रस की कलम रखी हुई है और एक तरफ श्रृंगार रस की कलम रखी हुई है, और मैं कलम चुनना चाहता हूं तो सुनिएगा कि देखी जो लेखनी आशिक वाली, लिखना चाहा पायल की छनछन। देखी जो लेखनी दो की खुशबू से महकाना चाहा सबका मन, इस कृष्ण कन्हैया की धरती पर दो ही चीज गजब की हैं, या तो सावन के रिमझिम, या तो हाथों के कंगन। यदि मैं कान्हा सा जो रूप धरूं, ये कलम बांसुरी बन जाएगी, मेरी शब्दों में लीन होकर ये गोपी भी मर जाएंगी। इतना सोचकर हाथों में कलम रखी जो आशिक वाली, कलम वीर की चीख उठी कि लिख देना तू पायल की जनचन, अपने शब्दों की खुशबू से महका देना सबका मन। ये सच है कि तेरे हाथों में कलम बांसुरी बन जाएगी, तेरे शब्दों में लीन होकर ये गोपी भी मर जाएंगे। पर दिनकर के शब्दों के पुत्र इतना मान तो रख लेना, पर दिनकर के शब्दों के पुत्र इतना मान तो रख लेना, सरहद पर टूटे जो वादे उनको भी तू लिख देना, और लाखों कविता लिख देना तू बसंत तीज बैसाखी पर, बस एक छंद ही लिख देना बहनों की टूटी राखी पर। बस एक छंद ही लिख देना बहनों की टूटी राखी पर, और लिखते रहना चाहे तू मेहंदी बिंदिया और काजल को, बस भूल न जाना उस माँ के सोने आंचल को। और 4 पंक्ति देखिएगा, ना तो मैं वीर रस को दूर रखना चाहता हूँ, ना मैं श्रृंगार रस को दूर रखना चाहता हूँ। तो कहता हूँ कि तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी सांसों को आहों को मैं अपनी जान लिखूंगा, तेरी जुल्फों के बादल को खुदा का वरदान लिखूंगा, मगर जो सोख ली स्याही तेरी आंखों की झीलों ने, मैं अपने खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूंगा, मैं अपनी खून की बूंदों से हिंदुस्तान लिखूंगा। और मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूं कि तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली तो उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। इस धरती पर एक ही व्यक्ति परफेक्ट पैदा हुआ था, उसने बचपन जिया था तो ऐसा जिया था कि हर माँ अपने लाडले बेटे को कान्हा कहती। उसने जवानी जीती तो ऐसी जीती कि मोहब्बत में पागल इंसान को लोग कन्हैया कहते हैं। उसने युद्ध लड़ा था तो ऐसा लड़ा था, सिर्फ 5 लोगों को 11 अक्षौणी सेना पर विजय दिलाई थी, वो भी बिना किसी शस्त्र के। और उसने ज्ञान दिया था तो गीता का ज्ञान दिया था, जिस पर हजारों नोबल कुर्बान है। और अंत में अपने लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आत्मा के शब्द रूप का सौंदर्य है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।